चलो हमने क्या किया था, एंड ऑफ चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे हम। फर्स्ट कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन कर लिया था हमने, हाँ थर्ड क्वेश्चन करना बाकी है ना। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अब आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज में पहला ऑप्शन देखो, 4y² + 1 प्लस में 1/16y²। ये ध्यान रखना, ये y² 16 के साथ में है, ठीक है। अब बस ये देख लो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, स्क्वायर है तो भाई, और पॉजिटिव है तो a + b का होल स्क्वायर आप पहले लगा के देखेंगे कि चलेगा तो ठीक है, वरना फिर आप कुछ और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, 4 को तो 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब इसमें देखो 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है नहीं वो देखना है, तो 2 × 2y, a था अपना, इंटू b, तो b कितना होगा, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4, और फिर y का स्क्वायर तो y, तो 1/4y का होल स्क्वायर, तो वो b की वैल्यू आ गई, तो इंटू 1/4y। अब इसमें देखो y आपस में कट गए, और 2 2 ज़ा 4 है ना, और ये भाई 4 कट गया, आंसर क्या आपका 1, तो भाई जस्टिफाई कर रहा है, तो मतलब कि सही है इक्वेशन। तो क्या लग रही है, 2y + 1/4y का अंडर रूट स्क्वायर वाली वो फॉर्मूला लग रहा है, डेट इज़ a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9m का स्क्वायर माइनस में 1/25 n का स्क्वायर, ठीक है। n देखो 25 के साथ में ही है। अब 9 का स्क्वायर है, ये आप देखने से पता चल जाएगा कौन सी लग रही है, a² - b², इसको खोल के रखना है। तो ये कितना होगा, 3m का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो पहले, 3m का होल स्क्वायर, फिर माइनस में क्या लिख दोगे, 1/5 n ऊपर है, नहीं चाहिए इसके साथ, तो उसका स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाला लिख के फिर बाद में इसको फॉर्मूले के तौर पे लिख देना, क्या होता है a + b, a - b, तो a कितना है, 3m + 1/5n, ब्रैकेट में फिर दोबारा 3m - 5n, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड भी नहीं, थर्ड तो भाई a² - b³ आ रखा है ना। आप फॉर्मूला देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा फॉर्मूला, बस उसमें पुट करना है आपको, बस वैल्यू निकालने की, आपकी वैल्यू क्या है, x एंड y की वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का, मतलब 3b का होल क्यूब, फिर माइनस में 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 का, तो 4b का होल क्यूब, ये आपको लेकर आना है बस। और फिर बाद में x और जो y है इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है फॉर्मूले के थ्रू। अब देखो क्या है, 3b - 1/4b, x - y होता है ना, तो ये लिख दिया है। फिर भाई x की स्क्वायर होती है, तो 3b का स्क्वायर प्लस में 3b × 1/4, x और इंटू y होता है, प्लस में फिर y का स्क्वायर होता है, तो 1/4b का स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो 3b - 1/4b, अब 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9b², प्लस में फिर 3 और 4 तो कुछ कटेगा नहीं इसमें, b कट जाएगा आपस में, तो क्या आंसर आएगा, 3/4 प्लस, अब इसमें देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, और b का स्क्वायर b² हो जाएगा, तो 1/16b²। ये आपकी इक्वेशन आ गई है जो आपको चाहिए थी ना, फैक्टर बना के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, x का स्क्वायर प्लस 5x/6 प्लस 1/6। अब इसमें देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आप पहले कोशिश करके देखो कि फ्रैक्शन हट जाए, ये भी 6 से डिवाइडेड है, ये भी 6 से डिवाइडेड है, इसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो हमने पहले क्या किया है, ये वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया 6 से, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6x², इसमें 6 मल्टीप्लाई हुआ तो भाई 6 आपस में कट गई, बचा क्या, 5x बच गया, इसमें फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आपस में कट गया, तो फिर 1 बच गया, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई सीधी सी, ठीक है, सिंपल फॉर्म में आ गई है। अब स्प्लिट करना है, तो 6 1 ज़ा 6, और 6 कौन सी टेबल में आता है, 2 और 3, 2 3 को प्लस करेंगे तो भाई 5 आ जाएगा,
बस आपका आ गया आंसर। 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1, इसको कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचा कि हमें 2x बच गया इसमें तो सब कुछ ही ले लिया तो 1 ही बच गया। अब इसमें भी देखो ये सही में क्वेश्चन आ रही है तो 1 कॉमन ले लो बस और सीधे सीधे लिख दो इसको। अब इस लाइन में से ये कॉमन ले लिया दोनों, ये यहाँ लिख दिया, बचा क्या 3x प्लस 1, तो ये ऐसे लिख दिया, ये आपका फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है फिफ्थ में देखो फॉर्मूला देख के पता चल रहा होगा, u का क्यूब है, फिर भाई ये दूसरा नंबर है वो भी क्यूब ही है 5 का, बाद में ये है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, a का क्यूब माइनस, नहीं ये गलत लिख दिया मैंने, a माइनस b का होल क्यूब, ये फॉर्मूला लग रहा है ना, ये होता है ना a का क्यूब, फिर बाद में माइनस में b का क्यूब, फिर माइनस में 3 a² b प्लस में 3a इंटू में b², ये फॉर्मूला लग रहा है। अब इसमें आपको बस a और b चुनना है। a क्या है भाई 27 किसका क्यूब रूट होता है 3 का, तो 3u हो गया है। 1/25 भाई तो आपकी b वैल्यू है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना होता है, ये मैंने यहाँ लिखा है 1/5 का क्यूब, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया है 3 इंटू 3u इंटू में 1/5 का होल स्क्वायर, माइनस में 3 इंटू 3u का स्क्वायर कर दिया इंटू में 1/5, ठीक है। ये ध्यान रखना -125 के बाद में तो मतलब कि -115 ही आएगा। इसको एक बार चेक कर लो भाई, कुछ कटेगा तो नहीं, 25 हो जाएगा और 3 3 से 9 हो जाएगा, तो ये आ गई वैल्यू 9/25 और u ये वैल्यू आ गई है प्लस में, ठीक है। अब ये देखो 3 3 से 9, 9 3 से 27 u का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 5, तो भाई ये वाली वैल्यू आ गई है तो सही है। तो भाई आपकी ये आपने फॉर्मूला लगा दिया, इस फॉर्म में लिख दिया इसको। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा, ये 6th क्वेश्चन है। 64y का क्यूब प्लस 1/25 z का क्यूब। अब इसमें क्या करना है, बस फॉर्मूला लगाना है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। a क्या आपका 64 किसका क्यूब होता है 4, तो ये हो जाएगा 4y का क्यूब प्लस में, और 125 भाई पीछे वाले भी देखा था तो 5 का क्यूब होता है, तो z का क्यूब। ये ध्यान रखना z इसके साथ नहीं है, z ऊपर है बस, तो z/5 लिख सकते हो आप इसको टोटल। अब देखो फॉर्मूला कैसे बना है, बस फॉर्मूले में पुट करना है इसकी a की और b की वैल्यू, तो 4y प्लस 1/5z हो जाएगा, ब्रैकेट में 4y का स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया, फॉर्मूले में होता है ना प्लस में फिर इस अंदर माइनस होता है, बाई 4y इंटू 1/5x प्लस में 1/5z का स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, बस ये तो ऐसे कैसे आ गया, 4 का स्क्वायर कितना 16y², माइनस में भाई 4 और 5 तो कुछ कट नहीं रहा है तो 4/5 आ गया, और y और z ऊपर थे, y और z मल्टीप्लाई में आ गए, और 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25, और z का स्क्वायर तो भाई z का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये z लिखा है z का स्क्वायर, बस ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसको देखो कैसे लग रहा है क्वेश्चन, a² प्लस b² प्लस c² माइनस में 3abc, ये वाला लग रहा है फॉर्मूला, बस इसको उसके टर्म में लिख देना। p का क्यूब हो गया, ठीक है, और ये 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 3q का होल क्यूब, ठीक है, प्लस में r3, ठीक है, माइनस में 3p तो आपने ऐसे लिख दिया, ये 3q हो गया यहाँ पे, और फिर r हो गया यहाँ पे, 3 3 से 9, तभी ये 9 लिखा है यहाँ पे। अब बस फॉर्मूले में पुट करना आपको, ये a हो गया, ये b और ये c हो गया, तो p प्लस 3q प्लस r एक ब्रैकेट में हो गया, फिर p का स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे 3q का, तो 3 3 से 9, तो 9q का स्क्वायर प्लस फिर r का स्क्वायर, तो भाई r², माइनस में क्या होता है, माइनस में होता है ये दोनों वैल्यू a b होता है ना, तो ये हो जाएगा 3 और pq ये लिख दिया मैंने, माइनस में फिर ये वाली वैल्यू करो 3qr, तो ये 3qr, फिर माइनस में क्या वैल्यू आ जाएगी 3rp, 3r नहीं 3 तो है ही नहीं ना इसमें, तो ये तो सिर्फ r और ये p है, तो माइनस rp, तो ये वैल्यू आ गई आपकी।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 8th, 9m² माइनस में 12m प्लस में 4। ठीक है, इसमें पहले फॉर्मूला पुट करके देखो, सिंपल वाला। कौन सा सिंपल वाला? माइनस है और स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि a माइनस बी का फॉर्मूला पुट करो। क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू 3m इंटू 2 प्लस में 2 का स्क्वायर। भाई 4 तो 2 का स्क्वायर होता है ना, और 3m होता है 9 का। अब ये बस देखना कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर आई या नहीं। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12m आ जाएगा बस। तो 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर, बस ये हो गया। नेक्स्ट है 9x का क्यूब माइनस में 8/3 y का क्यूब प्लस में z³ 3 प्लस में 6xy। इसमें देखो ये फंक्शन वाला ही है, फ्रैक्शन आ गया फॉर्म में। क्या करेंगे हम? 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इसको और इसको पूरे एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 3 9 ज़ा 27 x का क्यूब माइनस, अब 3 इसमें पहले से डिवाइड में तो कुछ नहीं होगा, आपस में डिवाइड हो गए, बचा क्या? 8y का क्यूब प्लस में फिर भाई 3 फिर से यहाँ से और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? z का क्यूब प्लस और 3 6 ज़ा 18 xyz। बस अब वही वाला फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस 3xy, मानी माइनस में होता है ना, -3xy। अब इसमें देखो प्लस साइन आ रहा है, तो प्लस साइन क्यों आ रहा है वो चेक करना है, क्योंकि एक टर्म माइनस में है। ये देखो 8 वाली टर्म के आगे माइनस लिख रखा है, मतलब कि ये माइनस में है टर्म। तो इसको ऐसे करते हैं। हाँ, 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3x, x का भी क्यूब है ना, तो 3x का होल क्यूब। अब माइनस में है लेकिन फॉर्मूले के थ्रू करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो -2y का होल क्यूब फिर प्लस में z का क्यूब हो गया। अब नेक्स्ट देखो फॉर्मूला क्या था? -3 इंटू 3x लिख दिया है, इंटू में फिर -2y लिख दिया है, -2y हो गया, फिर z है, फिर z चेक करो। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, देखो करेक्ट आ गया, मतलब कि आपकी एक्सप्रेशन सही थी। और भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो भी सही है। चलो नेक्स्ट बस फॉर्मूले में पुट करना है इसको। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, तो 3x -2y है तो मैंने डायरेक्ट -2y लिख दिया है, प्लस z का ब्रैकेट लग गया। अब 9x का स्क्वायर, हाँ ये होता है ना, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो ये a क्या था? 3x था ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x का स्क्वायर, प्लस फिर क्या था? -2y था, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 का स्क्वायर होता है 4, पाई का स्क्वायर, z तो सिंगल ही था तो z का स्क्वायर प्लस। अब प्लस करने के बाद क्या? अच्छा प्लस क्यों हुआ है? क्योंकि इन पहले तो इन दोनों को देखो, y 3x और y की टर्म पहले कर देना मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा 6 और xy लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? माइनस में होता है, इसमें फॉर्मूले में चेक करना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म कितनी है? ये और ये, तो माइनस में आएगा 2yz और माइनस बाहर लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा ये भी। अब ये देखो माइनस में फिर ये देखो 3 मल्टीप्लाई करेगा x और z, तो इसमें प्लस था तो ये कुछ नहीं चेंज हुआ, ये माइनस में ही रहा है। ये आपको इक्वेशन आ गई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला। 10th वाले में क्या कर रखा है कि 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 36z का स्क्वायर। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्होंने गलती कर रखी है बुक से ही, क्योंकि ये जो टर्म है xy है, yz है और xz है, वो गलती से अलग अलग लिखी हुई है और इसमें कोई और फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। फॉर्मूला पता क्या लगेगा? वही लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला देखना, यही लग रहा है। बस मुझे लग रहा है इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो इस पर स्टार बना देना, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, क्योंकि अगर आप लगा के देखोगे ना फॉर्मूला तो वही आंसर आ रहा है और किसी में नहीं सॉल्व हो रहा वो। देख 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2,
2x का होल स्क्वायर प्लस ये 9 की जगह पे 3y का होल स्क्वायर, 36 की जगह पे 6z का होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला जब पुट करते हैं 2 इंटू क्या होता है ए बी क्या है 2x और 3y लिख दिया, प्लस 2 इंटू बी सी तो 3y फिर 6z लिख दिया, फिर 2 इंटू सी ए तो 6x हो गया है और 2x हो गया है, बस 6z। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो मतलब ये 12xy आ रहा है, लेकिन 12xz लिख रखा है इन्होंने। अब ये वाला देखो 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो 36yz आ रहा है। इसमें देखो 36yz ही है, ये तो भाई सही लिख रखा है। फिर देखो 2 3 ज़ा नहीं 2 6 ज़ा 12, 12 में 2 प्लस करेंगे 24, तो ये आ रहा है 24zx। देखो 24 तो है लेकिन वैल्यू चेंज है, मतलब कि इन दोनों में गलती कर रखी है, ठीक है। तो आप स्टार लगा लो या फिर देख लो, इसका तो यही आंसर है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, क्या हो रखी है, तो क्वेश्चन चेक कर लेना। अब है 11th ना, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है 27 u का क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2 u का स्क्वायर प्लस में 4/u/4। अब जैसे देखना ये 126 क्यूब रूट भी बनेगा, क्योंकि u देखो u क्यूब में दिया हुआ है, तो मतलब कि इसका क्यूब रूट निकालो। अब 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3u का होल क्यूब माइनस, अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 6 का है ये क्यूब रूट, तो 1/6 का होल क्यूब, तो माइनस 3u का स्क्वायर इंटू में 1/6 प्लस हो जाएगा 3u और फिर 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें देखो सॉल्व करते हैं सही आता है या नहीं। ये तो u का स्क्वायर है तो भाई u का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, माइनस भी सही है। अब 6 है भाई 3 पे जाएगा ये, तो कितने पे जाएगा 2, तो 2 भाई नीचे आ गया ऐसे कैसे ही, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो भाई करेक्ट है अपना सही आंसर। दूसरा देखो, दूसरा ये वैल्यू आ रही है u/4 आनी है, तो ये कितनी आ रही है, हाँ इसमें तो 1/6 है, 1 क्या हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 9/36, और भाई 9 कितने पे जाता है 4 पे, और u ऐसे ही है तो u/4, हाँ ये भी सही है। तो मतलब कि अपनी सही इक्वेशन है जिसका आंसर क्या आ जाएगा 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, अच्छा ये तो लास्ट था ना। चलो 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन का पहला वही फैक्टराइज करना है सेम, बस इसमें फ्रैक्शन में दे दिया है। अब 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, ठीक है ये क्वेश्चन। अब पहले ट्राई करते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला करने की, तो भाई तो हो जाएगा ये, तो 2x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2x इंटू में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर कर लेते तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसको चेक करते हैं 2 2 ज़ा 4 और x, तो भाई 4x भी आ रहा है तो वेरीफाई कर रहा है। नीचे वाला देखो 4x का स्क्वायर माइनस 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो बस भाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भाई 2 स्क्वायर लिखने की बजाय मैंने दोनों अलग अलग लिख दिए, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 2x प्लस 1 लिख दिया 2 बार, और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 2x प्लस 1, तो ये भाई प्लस 1 प्लस 1 आपस में कट गए, बचा क्या 2x प्लस 1/2x माइनस 1, ये आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिख रहा है क्यूब दे रखा है 3a³ माइनस 24b³, ठीक। अब आपको भी पता है कि भाई 3 का क्यूब हो नहीं सकता 24 का क्यूब हो नहीं सकता, और कॉमन बन रहा है तो कॉमन आप पहले निकाल दो, मतलब कि आपने इसमें से क्या किया 3 बाहर निकाल दिया तो a³ बच गया, माइनस इसमें से 3 निकालेंगे बाहर तो 8 बचेगा 8b³, ठीक है। अब 3 बाहर निकाल दिया, अब ये भी और इसमें से भी 9 बाहर निकाल दिया, तो बचेगा क्या a² माइनस इसमें से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4
4b² बचेगा, तो 4 को मैंने कैसे लिखा है 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ये 9 और ये 9 आपस में कट गए, बचा क्या है सिर्फ ये, इसका फॉर्मूला लिख देना बस। अब ये देखो इसका a b क्या होगा, a और b क्या होगा, ऐसे लिख देते पूरा ही, a का क्यूब और ये हो जाएगा 2b का क्यूब, ठीक है। तो क्या होता है a माइनस बी, तो a माइनस 2b, फिर a का स्क्वायर प्लस में a इंटू 2b प्लस में 2b का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। और ये तो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a प्लस 2b फिर a माइनस 2b लिख दिया इसको। नेक्स्ट जाएंगे, हाँ और कुछ नहीं किया है, a माइनस 2b और a माइनस 2b आपस में कट गया है, बचा क्या 3 इंटू में ये वाली वैल्यू लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 2 2 4 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में a प्लस 2b आ गया। ये आपका बस आंसर है, ठीक है। अब क्या, हाँ चलो अब लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखो। x का क्यूब है प्लस 125t का क्यूब है, फिर x स्क्वायर माइनस 2xt माइनस 35t स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो, x का क्यूब लिख सकते हैं, 125t क्यूब को लिख सकते हैं 5t का होल क्यूब, ठीक है। बस ऐसे लिख दिया है, आपकी वैल्यू आ गई x और y की। और इसमें देखो फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो पक्का नहीं लगने वाला, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो क्या करेंगे, स्प्लिट्स करेंगे। तो भाई 1 इंटू 35 ही होता है, 35 किस पे जाएगा 7 पे जाएगा और 5 पे जाएगा, 7 इंटू 5 35, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो भाई 2 आ गया। माइनस साइन किसका लग रहा है, तो मतलब कि जो बड़ा नंबर है उसमें माइनस साइन लग रहा है, तो हम लोग 7 में लगेगा माइनस। तो देखो उसको ऐसे लिखा है x का स्क्वायर माइनस 7xt प्लस में 5st माइनस में 35t स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस 2x की जगह पे हमने सिर्फ ये वैल्यू लिखी है, बाकी सब ऐसे ही लिखा है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा है, क्या होता है भाई x प्लस 5t, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ओके। ये देखो फॉर्मूले में क्या लगता है ना, बाहर तो प्लस होता है लेकिन अंदर माइनस होता है, ये इसे माइनस होगा ये, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 5st प्लस में 25t का स्क्वायर, ये है। अब नीचे देखो, इसमें क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया है तो क्या बच गया, इसमें s बच गया, माइनस में 7t बच गया, इसमें से अच्छा लगे ना। दूसरे में देखो 5 कॉमन है और t कॉमन है, तो 5 कॉमन और t कॉमन बाहर निकाल दिया, बचा गया s माइनस में 7t। अब इन दोनों में ये कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, अच्छा देखो ये गलती से प्लस ही लिख रखा है, माइनस में है ये, तो ये x माइनस 7t कॉमन ले लिया, क्या बचा s प्लस 5t, ठीक है। अब देखो तो s प्लस 5t इसमें भी था, s प्लस 5t इसमें भी आ गया, तो ये आपस में कट गए, बचा क्या भाई ये x स्क्वायर माइनस 5st प्लस में 25t स्क्वायर बाई s माइनस 7t, ठीक है। ये माइनस में ये देख लेना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है ना इसका, क्या होता है a स्क्वायर a क्यूब प्लस का b क्यूब, क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, a क्यूब प्लस कर रहे हैं b क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b, ठीक है। दूसरा होता है a का स्क्वायर माइनस ab प्लस में b का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। बस वही फॉर्मूला लगा है, ये इसमें फिर माइनस लग रहा है, ठीक है। s स्क्वायर माइनस 5st प्लस में 25, बस ये आपका आंसर है। चलो ये इतना ही करते हैं, क्वेश्चन 4 तक इसमें हो गया है, ओके।